हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज सीबीएसई के सिलेबस में किए गए चेंजेस पर बात करने वाले हैं। काफ़ी दिन से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक बेसिक सा एक आउटलुक लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या था और उसमें से क्या क्या हटा दिया गया है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ क्लास 12। तो भाई सबसे पहला सेक्शन था इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसमें लगभग पूरा सेगमेंट बहुत बड़ा सा है, उसमें बहुत एक छोटा सा एक टॉपिक है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इसको हटा दिया गया है। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं एक स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर बिकॉज ऑफ चार्ज कीपिंग ऑन इट्स सरफेस एंड सो ऑन, राइट। काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते थे, जेई और नीट में तो है अभी भी। सीबीएसई से हटाया गया है। एक बात और, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि सर सीबीएसई से हट गया तो क्या जेई से भी हटा है या नीट से भी हटा है, नहीं हटा है। इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। ज़्यादा कुछ ऐसा चांसेस भी नहीं हटाने का, मेरे को जैसा लगता है। बट यू नेवर नो कि किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। अगेन सीबीएसई का भी भाई हम लोग यहाँ पर ना जो ये देख रहे हैं, ये सब हम लोग का सेक्शन हटाया गया है। पैटर्न में क्या चेंजेस आया अभी तक उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। जैसे अगर ओवरव्यू लिया जाए तो सीबीएसई कहा जाता है कि 150 पीरियड्स में पूरे सिलेबस को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। और अब नए सिलेबस के अनुसार इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 118 पीरियड्स। तो उसके हिसाब से कुछ अच्छे खासे पार्ट ऑफ सिलेबस को हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये अच्छा चीज़ हटाया गया है हम लोग के लिए, ख़राब चीज़, उस पर तो हम लोग बात करते हुए डिस्कस करते हुए समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, इस पर जो क्वेश्चन आते थे ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते थे। ये टॉपिक हटने से काफ़ी हेल्प ही होता है जनरली स्कूल लेवल पर। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर पर कोई भी तरह का चेंजेस नहीं लाया गया। शायद सीबीएसई वालों को लगा हो भाई कैपेसिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोले कोई भी चेंजेस लाया नहीं गया। अबाउट करंट में काफ़ी सिंपल टॉपिक हटा है। आई मीन कार्बन रजिस्टर कुछ इस तरह के शेप के रजिस्टर्स होते थे। यहाँ पे 4 रंग यूज़ होता था और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोल के एक था स्टेटमेंट, जिससे हम लोग कलर कोडिंग के हेल्प से इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे और इस पर क्वेश्चन आता था। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता था रादर। तो ये कार्बन रजिस्टर कलर कोड जो था वो टॉपिक काफ़ी सिंपल टॉपिक था, इसे हटा दिया गया, राइट। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज को भी हटाया गया। ये एक टॉपिक जो था ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था। वापस मे बी क्लास 10 में बच्चे को उनको लगा कि भाई बच्चे पढ़ लेते हैं तो शायद ज़्यादा डिस्कशन इस पर अभी 12 पे ना कराया जाए। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज को हटा दिया गया, इस पर कोई तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ वहाँ पे मेंशन अलग से किया गया है कि मीटर ब्रिज हो गया। जैसे एक और टॉपिक है, नोट करते रहना, मीटर ब्रिज हो गया। एक और टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोल के एक टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको पता नहीं होगा, टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और वो सब पर ना काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते थे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, इन दोनों पे सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस रहेगा। मतलब फंक्शनिंग क्या होता है, कैसे होता है, किस पर बेस्ड है, कोई न्यूमेरिकल अब नहीं रहेगा, ठीक है। मीटर ब्रिज और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स पर सिर्फ क्यूए रहेगा। क्यूए मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस रहेगा। आगे बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, तो ये हम लोग का नेक्स्ट एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस था। हम लोग जब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ है किसी भी चार्ज पे लगे तो हम लोग किस तरह उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो ये एक तरह का एक्सेलरेटर डिवाइस था जिसे हटा दिया गया सिलेबस से। इसके पहले वैन डे ग्राफ जनरेटर को पहले ही हटा दिया गया था इलेक्ट्रोस्टैट से, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन भी हटा दिया गया तो काफ़ी कम बचा। गेटिंग बैक, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, बार मैग्नेट के वजह से उसके परपेंडिकुलर पर, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना काफ़ी आसान था। बिकॉज ये सारी बातें तो हम लोग एनालॉजी से सीख लेते थे। एनालॉजी किसका? इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं, काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे। अब जो फॉर्मुलेशन वहाँ लगता था लगभग सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे लगते थे। काफ़ी कम टाइम में ये टॉपिक कवर हो जाता था, तो अब इसे भी हटा दिया गया है। कोई खास ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये भी। पूरा परमानेंट मैग्नेट को हटा दिया गया है और उसके वजह से और भी बहुत सारे एप्लीकेशन टॉपिक हटे हैं। टॉक ऑन अ डाइपोल कहीं ना कहीं एक बड़ा फेमस टॉपिक, बड़ा काम का टॉपिक आता है कि जब कभी कोई भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला आता है m क्रॉस b। उस पूरे टॉपिक को हटा दिया गया है।
अपने जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, जब अपने मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे, तब हम लोग बहुत स्पेसिफिकली बात करेंगे कि सीबीएसई से क्या हटा गया है। अभी बगले जान के रखो ताकि मेंशन रहे। सिलेबस जान के रखना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज किताबों में तो ऑलरेडी ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। ऑब्वियसली जुलाई का महीना चल रहा है, तो अब किताबों में तो ये हट के आएगा नहीं। तो अपने को किताब में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हटाए गए। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये बार मैग्नेट वाला पूरा सेक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी तो हम जब पढ़ेंगे तब और भी बात करेंगे। पैरा, डाया और फेरो, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल के एक सेक्शन था। मैग्नेटिक मटेरियल काफ़ी सिंपल सेगमेंट में काउंट आता है। आधा से 1 घंटा काफ़ी होता था कि हम लोग ये पैरा, डाया, फेरो को सबको पढ़ लेते थे, जिसे हटा दिया गया है। इट वॉज अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो पूरा परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल का बहुत बड़ा सेगमेंट हटा दिया गया। काफ़ी छोटा पार्ट बचता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इधर से कुछ नहीं हटाया गया, पर मैटर पार्ट से बहुत कुछ हटा दिया गया। हम लोग अलग से एक वीडियो में आईएससी का बात जब करेंगे ना, तब और भी बहुत सारी डिटेल को बात करेंगे कि जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ पर रखा गया है, वहीं अर्थ मैग्नेटिज्म आईएससी के सिलेबस में से हटाया गया है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट अलग से। तो आई होप यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, काफ़ी सारे सेगमेंट जो, जैसे ये अच्छे सेगमेंट, ये हटाना अच्छा क्या, लोड कमा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था, ये भी ज़्यादातर सिंपल था। साइक्लोट्रॉन ठीक है, हटाना हम लोग के लिए अच्छा ही रहा, थोड़ा टाइम लगता है समझने में बहुत लोगों को, बट ठीक है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि आगे एसी और बचे हुए चैप्टर से क्या हटाया गया है। ठीक, लेट्स कंटिन्यू। फाइन, हम लोग फिर ईएमआई का बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है। तो ईएमआई पे क्या हुआ है भाई कि कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। 6th चैप्टर से कोई चीज़ चेंज नहीं की गई है। 7th एसी में से पावर फैक्टर और वॉटलेस, पावर फैक्टर बोल के एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, कॉस फाई, और वॉटलेस करंट, ये दोनों टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है। जब हम लोग अलग अलग एसी सर्किट्स पढ़ रहे होते हैं, उसी सेगमेंट्स में ये सब आती है भाई। आधा घंटे का टॉपिक है, काफ़ी अच्छा भी होता है जब हम लोग ये जान लेते हैं, तो कंप्लीट नॉलेज भी हो पाता था। इसे हटा दिया गया है। ठीक है, ईएम वेव में से सबसे पहला टॉपिक स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में टॉपिक आता है, मैक्सवेल के अंडरस्टैंडिंग से निकाला हुआ लॉजिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, रे ऑप्टिक में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और मिरर फॉर्मूला, मतलब पूरा रिफ्लेक्शन ही हट गया, पूरा रिफ्लेक्शन ही हटा दिया गया। राइट, मतलब 1/v + 1/u = 1/f, जो भी लोग ये सब फॉर्मूला जान के रखे थे, सब बेकार उनके लिए। ठीक है, तो पूरा रिफ्लेक्शन हट गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अपीयरेंस ऑफ सन बिफोर सनराइज और ब्लू कलर ऑफ द स्काई, वो सब जो भी टॉपिक आता था ना भाई, आसमान का जो भी रंग दिखता था, जो भी हम लोग 10 में थोड़ा बहुत जानते भी थे, वो सारे टॉपिक ऊपर हटा दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, काफ़ी सारा इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बनता था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये वेव ऑप्टिक्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एक फॉर्मूला आता था माइक्रोस्कोप पर और टेलीस्कोप पर, एक फॉर्मूला था, बस वो जानना होता था, उसे हटा दिया गया। पोलराइजेशन बोलकर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको ना जो सिलेबस है उसमें पूरा लंबा चौड़ा करके पार्ट लिखा हुआ है। हम लोग सिलेबस भी होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसके पास ना हो तो डाउनलोड कर लेना। आई गेस बहुत लोगों को मिल भी गया होगा, जिनको नहीं मिला हो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पोलराइजेशन में बहुत सारे टॉपिक है, ब्रिस्टल्स लॉ है, पोलरॉइड्स है, अलग अलग पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है भाई, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन है, बहुत सारी बातें थे। पूरा पोलराइजेशन को हटा दिया गया। ये काफ़ी सिंपल स्कोरिंग सेगमेंट था, जान के बहुत दुख होगा, ये भी स्कोरिंग टॉपिक था। ये आधे घंटे का टॉपिक था, इसमें से कुछ हटाया नहीं गया है। ये चलो हटाना अच्छा रहा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इस पर से क्वेश्चन कंफर्म आता था, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब हम लोग प्रेडिक्ट करते थे कि भाई इस पर से क्वेश्चन आने का चांस, और आता भी था मैक्सिमम टाइम। मिरर वाला टॉपिक हटाने से बहुत बड़ा आराम है, बहुत बड़ा सेगमेंट हटा दिया गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशंस बहुत सारे पढ़ने नहीं पड़ेंगे। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक थे, इनको हटा के ना हम लोग के लिए थोड़ा बोला जाए तो आसानी जो था वो थोड़ा कमा दिया गया है। पता नहीं इससे क्या आराम मिला, पता नहीं मेरे को। पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आता था। ठीक है, मतलब एक मैटर भी वेव फेनोमेना शो कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन में भी वेव प्रॉपर्टी होता है, ऐसा प्रूव करता था ये एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक
ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशंस हम लोग यूज़ करते थे सबको समझाने के लिए, सो ऑन, वो सारे चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। ये पूरे सेगमेंट को हटा दिया गया है, डेविस जेम एक्सपेरिमेंट और उसके एसोसिएट जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब आता है 12th और 13th और 14th, 3 चैप्टर और है हम लोग के पूरे सिलेबस में। अगर हम लोग 3 चैप्टर्स को यहीं पे फटाफट लिख दें, ठीक है, यहीं लिखते हैं, तो कुछ चैप्टर से ना कुछ नहीं चेंज किया गया। जैसे EMI अभी हम लोग देखें, जो हम लोग का 6th चैप्टर था। सिमिलरली कैपेसिटर, एंड सिमिलरली एक और चैप्टर है जो हम लोग का चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है, सॉरी थोड़ा सा ठीक से लिखा है नहीं, लिख लेते हैं, नंबर 12 एटम। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं की गई। शायद लगा होगा CBSE को भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी आसान भी होता है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोग 11 में पढ़ लेते हैं बहुत सारा बात, तो इसलिए शायद इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं की गई है। अच्छा ही रहा ये बात भी, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, काफ़ी अप्रिशिएबल है। 13th चैप्टर हम लोग का होता है कि भाई हम लोग न्यूक्लियाई बोल के एक टॉपिक पढ़ते हैं। असल में ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये 3 टॉपिक मिला के मोनोफिजिक्स पार्ट 1 बनता है, जो कि IIT के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इवन नीट और JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो न्यूक्लियाई है, इसमें से काफ़ी बड़ा पार्ट, मतलब रेडियो एक्टिविटी पूरा हटा दिया गया है। काफ़ी बड़ा सेगमेंट था रेडियो एक्टिविटी का, सारा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है। अल्फ़ा, बीटा, गामा के बारे में जो भी बात होती है, पार्टिकल में बात करते हैं, वो सारा बात नहीं करना है हम लोग को आगे चलकर, ठीक है। बहुत थोड़ा सा सेक्शन बचा है, BEPN, बाइंडिंग जिप पर न्यूक्लियर बोल के टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसे भी हटा दिया गया है। तो बचता है ले दे के कि न्यूक्लियाई के कॉम्पोजिशन के बारे में तो वो जान के रखो, जो बचेगा उसे नहीं लिखते यहाँ पे, ये तो रिलेटेड लिख रहे थे। न्यूक्लियाई का कॉम्पोजिशन जानना है, मास डिफेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ना है, और थोड़े बहुत आगे पीछे के उसके कुछ प्रॉपर्टी जाननी जो न्यूक्लियाई से ही रिलेटेड है। पूरा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया। हम लोग तो बोले भाई ये चैप्टर ही हटा देते हैं, अच्छा, क्योंकि मेजर सेक्शन तो हट चुका है, बहुत थोड़ा सेगमेंट बचा है, न्यूक्लियाई, उसका कॉम्पोजिशन, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़, ये सब बचा रह गया, मास डिफेक्ट और थोड़े बहुत उसके रिलेटेड रिलेशंस, BEPN, उसके ग्राफ्स, रेडियो एक्टिविटी का सारा प्रॉपर्ट, सारा लॉ, सब कुछ हटा दिया गया है। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें आता था ज़िनर डायड बोल के एक टॉपिक, जिसे हटा दिया गया। लास्ट ईयर तक तो ट्रांजिस्टर हटा ही दिया गया था, जिनको नहीं पता हो, जिनका पुराना NCERT हो, भाई ट्रांजिस्टर तो पिछले साल ही हटा दी गई थी, भाई पहले ही हटा दी गई थी। अब तो ज़िनर डायड का एक टॉपिक था, उसे भी नए में हटा दिया गया। तो एक्चुअली जब जाओगे ना सेमीकंडक्टर से पढ़ोगे तो देख लेना, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ोगे, उसके बाद जंक्शन डायड, ठीक है, LED, फोटो डायड, सोलर सेल, ये सब बस पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, डोपिंग क्या होता है, टॉपिक खत्म है। ज़िनर डायड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे भी हटा दिया गया। तो ये तो रहा पूरा बात पूरे सिलेबस का, जो हम लोग का 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। अगर बात करें प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में 12 एक्सपेरिमेंट्स थे, 12 में 6 एक सेगमेंट से, 6 दूसरे सेगमेंट से, सेक्शन A सेक्शन B से करना होता था। सेक्शन A पता नहीं इलेक्ट्रिकल, और सेक्शन B था ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स। उसको अब रिड्यूस कर दिया गया, 12 में से 12 नहीं, अब 8 करना है, 4 एक सेक्शन से, सेक्शन A से 4 और सेक्शन B से 4। इस तरह से ये सारी चेंजेस लाई गई है। अभी तक पैटर्न क्या रहेगा पेपर का ये नहीं बताया गया है, वो बताया जा रहा है काफ़ी हद तक MCQ होगा। इस बारे में जो भी डिटेल्स आएंगे तो विल अपडेट यू, राइट। दिस मच फॉर माई डिस्कशन, विल कीप डिस्कसिंग अगर कुछ भी और नया अपडेट्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।